या का नाब्दु व या का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हमारे पास है 50 इस्लामियात एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड। अच्छा, ये एमसीक्यूज हैं नमाज से रिलेटेड। नमाज के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आएगा आपके सामने पेपर्स में, तो इंशाल्लाह इन 50 एमसीक्यूज में कवर हो जाएगा वो। तो इन 50 एमसीक्यूज को ना भूलिएगा। बेंगा मुस्लिम भी हमारे पास इस्लाम के को में पढ़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट इज विच इज द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का दूसरा सतून कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नमाज का। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है। कुरान करीम और अहदीस शरीफा में नमाज की अहमियत और फजीलत को कसरत से जिक्र किया गया है, जिनमें नमाज कायम करने पर बड़े बड़े वादे और नमाज को ज़ाया करने पर सख्त वईदें सुनाई गई हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रेयर। नमाज के लुग़वी मानी क्या है? नमाज के लुग़वी मानी है टू प्रे के। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरबी लुगत के एतबार से नमाज के मानी है दुआ करना, ताज़ीम करना। इस्लाम में नमाज अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीका है, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में अपना उम्मत को सिखाया है। तो नमाज हमें पढ़नी चाहिए। नमाज कामयाबी की तरफ ले जाती है, बुराइयों से बचाती है। ठीक है, नमाज के और भी असरात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस ये है कि जिसने एक नमाज छोड़ी उसने काफिराना रोश इख्तियार की। तो यानी कि हम तो पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कितनी नमाजें हम छोड़ देते हैं और हमें एहसास भी नहीं है इस बात का। तो इतनी बड़ी बड़ी और हदीसें हैं नमाज के ऊपर। नेक्स्ट इज इग्नोर द अंडाज प्लीज। Which is the pillar of Islam became obligatory heaven instead of earth? कौन सा रुकन इस्लाम जमीन की बजाय समान पर फर्ज हुआ? ठीक है, नमाज का। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना, तो तब हुआ था। तो नमाज बिकेम ऑब्लिगेटरी ऑन विच कोयन। नमाज किस मौके पर फर्ज हुई? शब्बे मिराज पर, जब मिराज पर गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मिराज का वाक़े के बारे में ज़रा डिस्क्रिप्शन है, ये आप सुन लें। पता होना चाहिए बैकग्राउंड का कि क्या है। इससे एक तो इस्लामी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इजाफा होगा आपकी। दूसरा ये है कि ज़रा ये चीज़ें आपको बैकग्राउंड को पता होगा तो आपको आंसर इजीली याद रहेगा। मिराज का वाक़या मदीना मुनव्वरा हिजरत से 3 साल कबल 27 रजब 10 नबी को मक्का मुकर्रमा में पेश आया, और मिराज के मौके पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का तोहफा दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करके 5 नमाजें करवाईं। अल्लाह मियाँ हमें तौफीक दे 5 पढ़ने की। हम 5 भी बड़े कम लोग पढ़ते हैं, बाकियों को तौफीक दे अल्लाह पाक। 50 होती तो सोचो क्या बनता फिर। ये अल्लाह का एहसान है, उन्हें पता था कि कैसे लोग हैं। नेक्स्ट इज विच एक्शन विल बी काउंटेड फर्स्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सॉरी। क़यामत के रोज सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा? वंस अगेन, नमाज का। हाउ मैनी प्रेयर्स वर ऑब्लिगेटरी बिफोर मिराज। मिराज से पहले कितनी नमाजें फर्ज थी? 2 नमाजें फर्ज थी, एक सूरज निकलने पर और पहले, और दूसरी सूरज ग्रुप होने के से पहले। विच इज द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द काबा लोकेटेड। खाना काबा कहाँ वाक़ है? मक्का में। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट किबला ऑफ द मुस्लिम्स। मुसलमानों के किबला अव्वल का नाम क्या है? यानी इसको इसकी तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते थे पहले। मस्जिद अल अक्सा।
मुसलमानों का पहला किबला है। When did the command to change the किबला come? तब किबले की तब्दीली हुई थी, तो कब हुई थी तब्दीली? 2nd हिजरी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिराज में नमाज की फर्जियत के बाद 16 से 17 माह तक मुसलमान मस्जिद अक्सा की जानब रुख करके ही नमाज अदा करते थे। हिजरत मदीना के दूसरे साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद में ज़ोहर की नमाज की इमामत के दौरान अल्लाह ताला की जानिब से अपना रुख अनवर बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुकरमा की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया गया। तब से इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद मशहूर हुआ। Next is what is called the prayer in which the imam recites loudly? जिस नमाज में इमाम बुलंद आवाज से तिलावत करे उसे क्या कहते हैं? जहरी नमाज। What is the number of जहरी prayer? जहरी नमाजों की तादाद कितनी है? 3। एक फजर, दूसरा मगरिब और तीसरा ईशा। ये 3 नमाज जहरी नमाज है, इसमें इमाम साहब जो है बुलंद आवाज से तिलावत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रेयर इन विच दी रिसाइट्स इन अ लो, यानी कि जिस नमाज में इमाम आहिस्ता आवाज से कुरान तिलावत करे उसे क्या कहते हैं? सीरी नमाज। ठीक है। जहरी जिसमें जब लाउडली और सीरी जिसमें, अब जहरी नमाजों की तादाद हमने देख ली थी, 3 थी, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी नमाजें? वो सीरी प्रेयर्स हैं 2, जोहर और असर बचनी थी। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स आर ऑफ, फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं, एक दिन में कितनी फर्ज नमाजें पढ़ी जाती हैं? ठीक है। ये तो पता ही होगा, लाइक प्रोग्राम से 5 सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये फर्ज नमाजें हैं। हाउ मेनी रकात आर देयर इन 5 प्रेयर्स? ये 5 प्रेयर में कितने रखते हैं? टोटल 48 है। ये आपके सामने डिस्क्रिप्शन है दे दिए साथ के, ये रकातें हैं हर नमाज की दे दिए, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। सारों का पता होना चाहिए वैसे। हाउ मेनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन 5 प्रेयर्स? ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी सुन्नत रकात आर देयर इन 5 प्रेयर्स? 20 सुन्नत रखते हैं। हाउ मेनी नफल आर देयर इन 5 प्रेयर्स? नवाफिल कितने हैं 5 प्रेयर्स में? 8 नवाफिल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पोस्ट्रेशंस आर देयर इन द रकात ऑफ प्रेयर? नमाज की एक रकत में कुल कितने सजदे होते हैं? एक रकत में 2 सजदे होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हर रकत में 2 सजदे होते हैं। व्हाट इज स्टैंडिंग अप स्ट्रेट आफ्टर? ठीक है। रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोमा। रुकू के बाद सीधा खड़ा होने को कोमा कहते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग द पोस्ट्रेशन कॉल्ड? 2 सजदों की अदायगी के दौरान मुख्तसर से वक्फे को क्या कहते हैं? ये एक सजदा किया और फिर हम बैठते हैं, फिर दूसरा सजदा करते हैं, यानी कि जो बीच में बैठते हैं हम 2 सजदों के दरमियान मुख्तसर सा बैठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली ये नहीं पता होता लोगों को असल में, तभी रोशन डालिए। जलसा, जलसा कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज वितर प्रेयर? वितर नमाज वितर क्या है?
वाजिब है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी रकात ऑफ वितर प्रेयर, नमाज वितर की कितने करते हैं? 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1। ये नमाज वितर जो है इशा में पढ़ी जाती हैं। दुआ कनूत इज वाजिब टू बी रिसाइटेड इन विच प्रेयर? अच्छा, दुआ कनूत वाजिब है, किस नमाज में पढ़ना वाजिब है ये दुआ कनूत? नमाज इशा में पढ़ना। Option C is correct. Next is, tell what is the minimum number of required to offer congregational prayer. बताइए बाजमात नमाज अदा करने के लिए कम से कम कितने नमाजी होना चाहिए? 2 नमाजी होना चाहिए कम से कम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग द प्रेयर ड्यूरिंग ट्रैवल कार्ड? दौरान सफर नमाज मुख्तसर करने का अमल को क्या कहते हैं? कसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कि दौरान सफर में सुन्नत है, यानी कि हम नमाजें अपनी जो है मुख्तसर कर लेते हैं, यानी कि छोटी कर लेते हैं, तो हमें अलाउ है। डिस्क्रिप्शन है ये। नेक्स्ट इज, नेम दिस नवाफिल प्रेयर विच इज परफॉर्म फ्रॉम मिडनाइट टू डॉन। ठीक है, इस नफली नमाज का बताया है, नाम बताएं जो आधी रात के बाद से फजर तक अदा की जाती है। तहज्जुद, नमाज तहज्जुद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। What is called saying Subhanallah 33 times, Alhamdulillah 33 times and Allahu Akbar 34 times after prayer? नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 या 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना क्या कहलाता है? तस्बीह फातिमा। ठीक है, तो आप वसल्लम को हज़रत फातिमा ने हज़रत फातिमा को ये तस्बीह सिखाई थी, इसलिए इनका नाम तस्बीह फातिमा है। Next is, tell how many times Allahu Akbar is said in the adhan. तो ये अजान में कितनी मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं? 6 मरतबा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next is, what are the prayers that cannot be from without congregation? वो कौन सी नमाजें हैं जिन्हें बगैर जमात के अदा नहीं किया जा सकता? नमाज जुम्मा, नमाज जनाजा, नमाज ईद नमाज ईद। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, तीनों ही बाजमात अदा की जाती हैं, बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टाइम्स हैज द ऑर्डर ऑफ प्रेयर बीन एम्फसाइज्ड इन द होली कुरान? कुरान पाक में नमाज के हुक्म की ताकीद कितनी मरतबा की गई? 700 मरतबा। नमाज पढ़ो, नमाज की ताकीद जो हुक्म हुआ है नमाज का कुरान मजीद में 700 मरतबा, ह्यूज टाइम्स आई थिंक। अल्लाह हमें तौफीक दे पढ़ने की। At which place was the first Friday prayer performed in congregation? नमाज की जुम्मा सबसे पहले किस मकाम पर बाजमात अदा की गई, यानी कि पहली दफा कहाँ बाजमात अदा की गई नमाज जुम्मा? बनु सालिम बिन औफ में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जब आप सल्लल्लाहु हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने पहला जुम्मा मस्जिद कुबा से रवाना होकर बनु सालिम बिन औफ में अदा किया, जहां बाद में एक मस्जिद बना दी गई जिसे अब मस्जिद जुम्मा कहा जाता है, यानी कि पहली दफा जहाँ जुम्मा की नमाज अदा की गई उस मस्जिद का नाम भी मस्जिद जुम्मा रख दिया गया। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट इज, what was the number of worship
present in the first Friday prayer, यानी कि पहली नमाज जुम्मा में मौजूद नमाजों की तादाद कितनी थी? चालीस. Option C is correct. Next is, according to the Holy Quran, how many duties of ablution are there? कुरान मजीद के मुताबिक फ़राइज़ वज़ू कितने हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट. 4 वज़ू के फ़राइज़ हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर रिपीट होता है. वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं. कौन कौन से हैं वो? चेहरा धोना, दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, चौथाई हिस्सा सर का मसा करना, दोनों पाँव का टखनों समेत धोना. ये 4 फ़राइज़ हैं वज़ू के, अक्सर रिपीट होता है क्वेश्चन. What is ablution और bathing without water called? बगैर पानी के वजू या गुस्ल करने को क्या कहते हैं? तयम्मुम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, when did ablution become obligatory? वजू कब फर्ज हुआ? 5 हिजरी में. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, a person who prays in congregation the imam is called. इमाम के पीछे behind the imam बाजमात नमाज अदा करने वाले नमाजी को क्या कहते हैं? मुक्तदी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. person who prays all the rakats behind the imam is called. जिसने इमाम के साथ तमाम रकतें पढ़ी हों क्या कहलाता है? मुद्रिक. ठीक है, डिफरेंस याद रखना इनका. नमाजी who joins the congregation performing 1 or 2 rakats after performing 1 or 2 rakats with imam is called. वो नमाजी जो इमाम के साथ 1 या 2 रकत नमाज अदा हो जाने के बाद नमाज में शरीक हो क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि अक्सर हम जाते हैं मस्जिद तो कभी कभार ऐसा होता है कि नमाज निकल जाती है. हमें सबको तौफीक दे अल्लाह पाक के हम टाइम पे पहुंचे मस्जिद और नमाज अदा करें बाजमात. तो 1 या 2 या 3 रकतें निकल चुकी होती हैं तो क्या कहलाते हैं? यानी कि उस नमाजी को जिसकी 1-2 रकतें निकल चुकी हों जमात नमाज में, वो बाद में शामिल हो, उसका पूछ रहे हैं. मसबूक. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, हु फर्स्ट ऑर्डर्ड तरावी प्रेयर्स परफॉर्म्ड इन कॉन्ग्रीगेशन? सबसे पहले तरावी की नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म किसने दिया? ये प्रॉपरली जो मुस्तकिल जो रमज़ान में पढ़ी जाती है ना बाजमात तरावी, तो इस सहाबा कराम के दौर में होने लगा था ऐसा ना. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिन आई थिंक पढ़ाई थी, लेकिन कंटिन्यूसली नहीं पढ़ाई थी पूरा रमज़ान ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात. ऑप्शन बी से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में. नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द ऑर्डर ऑफ ईद प्रेयर? नमाज ईद का हुक्म कब जारी हुआ? 2 हिजरी में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हेन इज ईद उल फितर प्रेयर्ड ऑफर्ड? ईद उल फितर की नमाज कब अदा की गई? 1 शवाल के पर की जाती है, 1 शवाल पर 10 जिलहज को. हाउ मैनी एडिशनल तकबीर्स आर परफॉर्म्ड इन दी ईद प्रेयर? नमाज की ईद में कल कितनी तकबीरें जायद कही जाती हैं? 6. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है गाइस, सारे जो क्वेश्चंस हैं नमाज के ऊपर है. नेक्स्ट इज, हाउ मेनी तकबीर आर रिसाइटेड इन दी फ्यूनरल प्रेयर? नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? 4. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, ये सारा तरीका भी साथ है, जरूर पढ़िएगा.
نیکسٹ از دی فنرل پریئر فرض اور واجب؟ نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ فرض کفایہ ہے، آپشن سی از کریکٹ۔ اس سے مراد فرض کفایہ سے مراد ہے وہ فرض ہے جس کو ایک دو مسلمان ادا کر لیں تو سب مسلمانوں کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی بھی ادا نہ کرے تو سب مسلمان گناہ گار ہوں گے، جیسے غسل میت اور نماز جنازہ۔ فرض کفایہ۔ نیکسٹ وائی از استسقا پریئر ریسائٹڈ؟ نماز استسقا کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ فار رین، یعنی کہ آپشن اے از کریکٹ، بارش کے لیے۔ وین از نماز خسوف ریسائٹڈ؟ نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ لونر ایکلپس پر، چاند گرہن پر۔ وین از نماز خسوف ریسائٹڈ؟ نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ سولر ایکلپس پر، سورج گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وائی استخارہ پریئر از ریسائٹڈ؟ استخارہ پریئر کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ فار سیکنگ گائیڈنس فرام اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کام کرنے والے ہیں اس پر ہماری رہنمائی فرما۔ تو یہ ہوتی ہے استخارہ کرنا۔ گائز 50 MCQ تھے، سارے نماز کے ریلیٹڈ تھے، تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے سامنے نماز کے ریلیٹڈ کوئی بھی MCQ لائے گا پیپر میں، FPSC SPSC اور PPSC NTS گیٹ اور ایون کے بینکنگ پیپرز بھی، سارے پیپرز ہیں ان میں تقریباً میں زیادہ تر میں جو ایک خاص ریشو ہوتی ہے اسلامیات کے MCQs کی، تو ان اسلامیات کے MCQs میں نماز کے ریلیٹڈ بھی کئی MCQs ہوتے ہیں، تو یہ 50 MCQs تقریباً نماز سے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں نا وہ کور کر جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو فائدہ ہوگا ان کا، تو دھیان سے دوبارہ بھی دیکھیے گا، دوبارہ یاد کیجیے گا اسے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نے کے بعد